राजम में पोस्टमार्टम में बड़ी लापरवाही, पीड़ित परिवार ने विभाग पर लगाया लापरवाही आरोप। राजम नगर के वार्ड क्रमांक 15 पथरा निवासी दामोदर साहू 59 वर्ष की मौत के बाद पोस्टमार्टम में हुई घंटों की देरी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुबह से मोर्चरी में बैठे परिजन, लेकिन 3 से 4 घंटे तक डॉक्टरों का कोई अता पता नहीं। डॉक्टरों की मनमानी के कारण शव घंटों तक यूं ही पड़ा रहा। दामोदर साहू पैरालिसिस से पीड़ित थे और आर्थिक तंगी के बीच जहरीला पदार्थ सेवन करने से उनकी देर रात मौत हो गई थी। परिजनों ने तड़के सुबह ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी थी, फिर भी पोस्टमार्टम में भारी देरी। नाराज परिजनों ने अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को फोन कर शिकायत दर्ज कराई और जिम्मेदार डॉक्टरों व स्वास्थ्य विभाग पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। ये सीधी लापरवाही है। पोस्टमार्टम सिस्टम में सुधार जरूरी है। घटना के बाद राजिम और गरियाबंद में आक्रोश का माहौल। बताएं क्या है? जी, मैं वार्ड क्रमांक 15 का पार्षद पति हूं मैं, और हम लोग एक हमारे वार्ड का बुजुर्ग है जो पैजन लिया था, उसका एक्सपायर रात को 2 बजे हो गया है, जिसको हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में लाकर उसकी इलाज करवाए थे। उसके बाद वहां से रिफर कर दिया गया। रिफर करने के बाद जगन्नाथ हॉस्पिटल जो राजिम में ही है, गुरुदेव राइस मिल के पास, वहाँ करवाए। वहीं उसके 2 बजे रात को निधन हो गया है। और हम लोग वहाँ से रिफर करवाने के बाद पीएम के लिए यहाँ लाए हैं हमारे राजिम मुक्तिधाम में। तो हम लोग सवेरे 9 बजे से इंतजार करते करते थक गए हैं और 1:30 बजने के वो है। हम लोग सबसे आवेदन निवेदन करके थक गए हैं, लेकिन आज ही हमारे वार्ड में उसके परिवार में आज ही शादी है, आज उसके यहाँ बारात आना है और आज ही ये घटना घटा हुआ है। उसके बाद भी इन लोगों के कान में जू तक नहीं रहेगा कि अभी तक कोई दर्शन करने के लिए नहीं आया, देखने के लिए नहीं आया, हम लोगों को पूछने के लिए नहीं आया। हम लोग परेशान हो गए, मैडम से भी चर्चा किए, उसके बाद भी उसका बोलना था कि कुछ देर में आ जाएगा, कुछ देर में आ जाएगा करके, लेकिन अभी 1:15 बज गए, लेकिन अभी तक किसी का अता पता नहीं है। और पूरा परिवार परेशान है, घर वाले परेशान है, और तो और पूरा वार्ड परेशान है। चूंकि उस वार्ड में आज ही शादी है, उसी परिवार में शादी है, आज उसके यहाँ बारात आना है। और जिसके यहाँ घटना घटा है उसके यहाँ 2 दिन पहले उसके बहू का डिलीवरी हुआ था, वो ऑपरेशन से हुआ था। ऐसे स्थिति में मानवता दिखाने की लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ऐसे हद कर दिया इन लोगों के। मानवता, एक बोलते हैं डॉक्टर भगवान होते करके, लेकिन भगवान के छोड़ो, इन लोग तो मानवता इंसान के लायक भी नहीं है। ऐसे डॉक्टर इन लोगों का। किनको आप द्वारा अवगत कराया गया है? हम लोग यहाँ के मैडम है जो प्रभार में है, हुमने मैडम है, उसके पास गए थे, उसको निवेदन भी किए। उनका कहना था कि मैं भेज रहा हूं करके, अभी तक आया नहीं वहां से कोई। क्या नाम? मेरा नाम कुलेश्वर साहू है, वार्ड 15 का पार्षद प्रतिनिधि। समस्या होते और कब से आप मना इंतजार कर? जी, मैं भागवत साहू, वार्ड क्रमांक 15 नवडी का निवासी हूँ। वर्तमान अध्यक्ष किसान सेवा समिति राजीव। ये मेरे परिवार का आदमी है। दामोदर साहू का रात को 2 बजे एक्सपायर हो गया, वो सूचना मिला। और हम लोग जैसे सुबह कम से कम 5 बजे से हम लोग इंतजार किए और थाना वाले को सूचना किए, वो बोले कि सब प्रक्रिया बढ़ा दिए। अस्पताल में हम लोग कम से कम 8:30 बजे से देखते देखते आज 1 बज गया। मैडम से, हुमने मैडम से, प्रभारी बीएमओ से चर्चा हुआ। मैडम बोले कि मैं हिरोंदिया जी आप जाइए और कम से कम मैं आपको ओपीडी देख रहा हूँ करके। वो बोल दे कि नहीं, मैं 1 बजे के बाद ही जाऊंगा करके। और अभी जाकर के निवेदन किया कि सर हमारे घर में शादी है, तो हमारे एक तरफ खुशी और एक तरफ दुखी, तो हम ऐसे स्थिति में क्या कहा जाए। माननीय विधायक महोदय जी को अवगत कराया गया, वो भी बोले कि मैं तत्काल भेज रहा हूँ करके बोले, फोन भी किए। उसके बाद में माननीय अनुभवी अधिकारी एडीएम साहब भी को अवगत कराया गया, फिर भी उन्होंने कहा जाए तो हिरोंदिया जी का कोई प्रकार की मतलब ये नहीं हुआ। कहना चाहिए कि ऐसे डॉक्टर को कम से कम कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और मेरे एक निवेदन है कि यहाँ मीडिया तक भी बात पहुंच गया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। मैडम, ये जो आज एक व्यक्ति का जो है पीएम के बहुत लेट हो गया, जिससे परिजनों में नाराजगी व्यक्त की है। ये लेट आज होने का कारण क्या है, इस बारे में? तकरीबन हमें 11 बजे सूचना मिली कि पोस्टमार्टम है, और चूंकि
हमारी ओपीडी चालू हो गई थी और ओपीडी में डॉक्टर्स थे एक, वो लगातार ओपीडी और आईपीडी इमरजेंसी भी देख रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, हम जैसे ही ये फ्री होते हैं उसके बाद कर देंगे, जो कि उन्होंने द्वारा अभी तक कर दिया गया है। मैम, और यहाँ डॉक्टर की भी कुछ कमी बताई जा रही है, क्या ये सच है? जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजीव में बीएमओ के साथ मिलाकर 5 स्पेशलिस्ट के विशेषज्ञ पद है और 2 मेडिकल ऑफिसर की स्वीकृति है, जिसके अगेंस्ट में मात्र 3 डॉक्टर, एक शिशु रोग विशेषज्ञ जो कि मैं हूँ और 2 मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर वीरेंद्र हिरोनिया और डॉक्टर गौरव जो है, और साथ में एक डॉक्टर और आए हैं, डॉक्टर अभी ज्वाइन किए हैं 15 दिन पहले, डॉक्टर दुर्गा दास, ये भी पदस्थ है। और वैसे ही और बाकी हमारी सारे पद जो है वो खाली है, करीब 5-6 पद। और वैसे ही फिंगेश्वर ब्लॉक में भी 7 पद जो है वो स्वीकृत है, जिसमें मात्र 2 मेडिकल ऑफिसर कार्यरत है। थैंक यू।